नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की गणित है। और हमने जो कक्षा 7वीं की गणित है वह अध्याय 1 से लेकर के पूरे अध्याय 13 इसमें डाल दिए हैं। ठीक है ना, और वो हमने समझ भी लिए थे। आज हम इसकी परिशिष्ट देखेंगे। क्या दिया गया है? परिशिष्ट। परिशिष्ट में दिया गया है इसकी वैकल्पिक विधियां। ठीक है, तो इसको हम समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि हम बाद में ये सब करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें वीडियो पसंद आती है और हम लाइक करना भूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चिन्ह बने रहते हैं लाइक के, कमेंट्स के, ये सारे यहाँ पे बने रहते हैं जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं, है ना। तो ये आपको पहले से कंप्लीट करके रखना है। और आज हम देखेंगे इसका जो अगला चैप्टर दिया गया है, चैप्टर परिशिष्ट। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है परिशिष्ट। इसमें दिया गया है गणित की वैकल्पिक विधियाँ। गणित की वैकल्पिक विधियों का जो ये अध्याय दिया गया है, इस अध्याय के माध्यम से हम वैज्ञानिकों के यहाँ पे कुछ दिए गए हैं नाम, और किन्होंने किसने ये जो है गणित की वैकल्पिक विधियाँ तैयार की हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ देखिए सारांश के रूप में और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो यहाँ देखें भारतीय गणितज्ञ जो भारत के हैं वो महान गणितज्ञ हुए हैं, इसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। तो आर्यभट्ट की यहाँ पे थोड़ी सी जीवनी दी गई है कि आर्यभट्ट का जन्म विक्रम संवत 533 सन दिया गया है। 476 ईस्वी सन चल रहा था उस समय जब संवत 533 था। ठीक है, तो आर्यभट्ट का जन्म स्थान जो बताया जा रहा है कि वो पटना के थे, बिहार में है पटना, कुसुमपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। तो ये गणितज्ञ थे और ज्योतिषी भी थे। इन्होंने आर्यभट्ट ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। आर्यभट्ट में 4 अध्याय हैं और 123 श्लोक हैं। इसमें प्राकृत संख्याएं और उनके वर्गों तथा घनों का योग ज्ञात करने के भी नियम उसमें दिए गए हैं। आर्यभट्ट द्वारा वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को इन्होंने यह मान निकाला है कि यदि हम परिधि और बटे में व्यास करें तो उसका मान 3.1416 आगे और भी होता है। और इस मान को उन्होंने पाई कहा है। क्या कहा है? पाई। और ये जो पाई है इस प्रकार से इसको इन्होंने डिनोटेड कर दिया कि ये पाई का जो है चिन्ह है। ठीक है, इसको पाई बोला गया और इस पाई का मान 3.1416 बताया जा रहा है। तो ये 1416 यदि हम दशमलव करके इसको काटते हैं तो यह 22/7 प्राप्त होता है। और 22/7 को यदि हम 7 से भाग लगाएं तो यही संख्या हमें प्राप्त होती जाती है। ठीक है ना, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का भी आविष्कार किया। इन्होंने त्रिकोणमिति के अनेक सूत्र खोजे हैं। इन्होंने गणित के बहुत सूत्र दिए हैं जिनमें त्रिभुज, वृत्त, शंकु, घन, गोले इत्यादि का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है। ये किसने दिए? इन्हीं ने दिए, आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो ये जो है गणित के सवालों को हल करने के लिए प्राचीन समय में गणितज्ञों द्वारा कुछ वैकल्पिक विधियां दी गई हैं। सबसे पहले इन्होंने एक विधि दी है एक न्यूनन पूर्वण विधि। विधि का नाम है एक न्यूनन पूर्वण विधि, यानी न्यूनन मैंने होता है एक कम कर दीजिए, एक न्यूनन यानी एक कम कर दीजिए। इस प्रकार से इन्होंने एक विधि दी कि यहाँ देखें 24 गुणित 99 लिखा है, तो हम किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो 24 में से एक कम करिए, 23 बचेंगे। ठीक है ना, अब 99 में से 24 घटा दीजिए, यहाँ पे 76 आ जाएंगे। बस ये इसका उत्तर माना जाता है। यानी डायरेक्ट हम 24 में 99 का गुणा बिल्कुल सीधे सीधे कर सकते हैं। किससे? वैकल्पिक विधि का प्रयोग से। ठीक, आगे और भी इसी प्रकार से इन्होंने बहुत ढेर सारे प्रश्न यहाँ पे हल किए हैं। इन सभी को इनके माध्यम से हम समझेंगे कि इन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई संख्या विशेष गुणनफल के रूप में दी है तो वहाँ हम आधार मानेंगे। किस प्रकार से? 100, 10, 100, 1000, इस प्रकार से 10,000, यह हम क्या मानेंगे? आधार मानते हुए इनके निकट की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं और भी आगे हैं, तो हम देखेंगे इन सभी को, समझेंगे इनको।
तो अब यहाँ देखिए प्रश्न दिए गए हैं कि इनको पढ़िए, विकल्पों में सही उत्तर सामने वाले घेरे में भी हमें यहाँ पे गोला करना है। तो प्रश्न 1 दिया गया, बहुत अच्छे तरीके से इनको समझिएगा, नहीं तो बच्चों के भी समझ में आने वाले नहीं हैं। यदि सीधे गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ दिया गया था कि एक अन्य पूर्वायन विधि का उपयोग करके 53 और 99 का गुणा कीजिए, उनका मान क्या होगा। तो बिल्कुल सेकंडों का काम रहता है बताना, है ना। तो यहाँ कितने दिए गए थे 53। 53 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 53 में से एक कम कर देते हैं, एक अन्य विधि लगा रहे हैं, तो ये 51 की क्या हो जाएंगे, 53 के 52 हो जाएंगे। अब 52 को 99 में से घटा दीजिए, तो हम 99 इस प्रकार से लिखेंगे, 52 घटा देंगे तो यहाँ 7 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4, 47। इस तरफ 47 आ जाते हैं, उत्तर हो जाता है 52 47। किस में दिया गया, बी वाले ऑप्शन में 52 47 दिया है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें इसका उत्तर निकालना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका बी सही था इसलिए बी वाले इस गोले को भी भर देंगे। प्रश्न दूसरा देखिए, 38 और 46। 38 और 46 का भी बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल देंगे तो तुरंत निकल आएगा। तो 38 और 46 में 38 में एक कम कितना हो जाएगा 37, तो यहाँ 37 है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, और यहाँ पे 46 का देखिए इस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर जो विधि लगाना है, एक अन्य पूर्वायन विधि नहीं लगाएंगे। ऐसी स्थिति में हम इसमें एकाधिकैन पूर्वायन विधि लगा देते हैं, एक अधिक करके। दहाई की संख्या में एक अधिक कर देना है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पे हम बाकी का गुणा इसमें कर देते हैं, तो 8 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा, 8 6 48। ये 48 लिख देते हैं दाएं पक्ष में, और बाएं पक्ष में हम अपनी दहाई का एक अधिक करते हुए 3 के 1 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 48 आया है, इस संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद और यहाँ पर एक अधिक मानते हुए 3 के हम क्या मान लेते हैं, 4 4 के 16 हासिल की मिला करके 17 हो जाता है। तो टोटल संख्या कितनी बन जाती है हमारी, 17 48, ठीक है ना। तो ये 17 48 किस में दिया गया, सी वाले ऑप्शन में, अतः सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न जो तीसरा दिया गया है, तीसरे प्रश्न में दिया है कि 89 गुणित 9 का मान न्यूनयन विधि, एक न्यूनयन विधि पूर्वायन से हमें ज्ञात करना है। तो एक न्यूनयन हम जानते हैं कि इसमें से हम क्या कर देते हैं, एक इसको कम करते हुए हम संख्या का मान निकालते हैं। तो किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए अब हमारे यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 89 लिखे हुए हैं, 9 का गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम करते हैं कि इसका मतलब मानी बायां भाग क्या होगा, दाएं क्या होगा। तो इस प्रकार से 89 का एक कम कितना हो जाता है 88, और 88 को इस 9 में से हमें क्या करना है, घटाना है। तो जब यहाँ संख्या नहीं घटती है तो फिर हम क्या करते हैं, इस 9 में से इसको 88 को घटाने के लिए हम 8 को घटाते हैं, और 8 यहाँ लिख देते हैं, यानी 88 इस प्रकार से घटाते हैं। तो 9 में से 8 जाएगी 1, 8 में से 8 जाएगा 0, और 8 के 8, इस प्रकार से 801 उत्तर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये 801 मिल जाएगा। यहाँ पे देखें हम, तो अगले प्रश्न में 20 2000 है, यानी 204 गुणित 206, इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, इसमें भी हम इसमें एकाधिकैन पूर्वायन विधि लगा देंगे। तो एकाधिकैन पूर्वायन विधि में क्या करते हैं, हम एक अधिक कर देते हैं। तो यहाँ पर दहाई में एक अधिक करते हैं और बाकी इकाइयों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 204 लिखे ही, यहाँ पर 206 हैं। चलिए इनको हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा दायां भाग आ जाएगा 6 चौके 24, यहाँ 24 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 20 है, 20 यहाँ है, तो यहाँ पे 21 और 20 का गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 20 और 21 का गुणा कर देंगे तो 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा। तो 420 और 24 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया है, ये हम देखें तो डी वाले ऑप्शन में ये दिया है, हमारा मान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पांचवा। पांचवें प्रश्न को समझिए, इसमें दिया गया पाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पाई का मान जो है आपने अभी इसके पहले देखा था कि पाई का मान 3.14 प्राप्त होता है। इसके आगे और भी संख्या थी, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम भर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, छठवां प्रश्न दिया है। तो प्रश्न छठवें में दिया गया है कि एक न्यूनयन पूर्वायन विधि का प्रयोग करते हुए 1692 और 9999 का मान ज्ञात कीजिए, यानी इनका हमें क्या करना है, इनका गुणा करके बताना है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हम गुणा करेंगे, ये देखिए अब आप इसको देख पा रहे होंगे। तो यहाँ देखें 1692 में 9999 का गुणा करेंगे, तो हम एक न्यूनयन माने एक कम करते हुए ये विधि लगाएंगे। तो 1692 में एक कम 1691 हो जाएंगे, 1691 लिख लिया। 1691
9,999 में से घटा देंगे तो यहाँ पे जैसे घटाते हैं तो देखिए मिल जाता है 8,308 और यहाँ पे कुछ नहीं घटाएंगे तो 1,691 रहेंगे। 1,691 और 8,308 को सीधा मिला देते हैं तो ये हमें उत्तर बिल्कुल सीधे प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और सवाल दिया गया है तो इसको भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है, तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ज्यों का त्यों आपको उतार देना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ये 6,893 एक कम कर देंगे तो 6,892, ठीक। 6,892 को 9,999 में से घटा दिया, ये घटा दिया, उत्तर आया 3,107 और तो दोनों को हम मिला देंगे तो ये हमारा टोटल उत्तर हो जाता है। यहाँ पे देखिए 6,89,82,लाख है 23,107, ये हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 8वां दिया कि 42 गुणित 48 को वैकल्पिक विधि के द्वारा प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो 42 गुणित 48 यहाँ लिखेंगे हम, और इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका दायां भाग क्या होगा, बायां भाग क्या होगा। तो दायां भाग में यहाँ देखिए हमने 2 और 8 का गुणा कर दिया तो 16 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे हमें वैकल्पिक विधि में यहाँ देखें आधार में 1 बढ़ाते हुए तो 4 का हो जाता है 5 और 5 का आधार 4 में गुणा कर देते तो 20 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों संख्याओं को मिलाते हुए हमारा उत्तर बन जाता है, ठीक है, 2016। इसी प्रकार से बिल्कुल ज्यों का त्यों करिएगा। यहाँ पे 23 गुणे 27, इसमें भी वैकल्पिक विधि ही लगाना है, ज्यों की त्यों, जैसा इस सवाल में 8वें में लगाया वैसे ही इसमें करिए। तो हम 2 से 1 अधिक 3 मान लेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 7 का 3 में गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 या 21, ठीक है। इन दोनों का गुणा किया और इसके बाद 2 से 1 अधिक कितना हो जाएगा 3, तो 3 का गुणा किस में करना है, इस 2 में कर देना, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। 621 हमारा उत्तर बन जाएगा। बस ज्यों का त्यों दायां भाग और बायां भाग यहाँ में लिख देना है कि हमने किस प्रकार से प्राप्त किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 103 गुणित 107 का हल आधार मान करके वैकल्पिक विधि का प्रयोग करिएगा। अब हमें यहाँ पे एक शर्त दी गई है कि आधार आप 100 मानेंगे, ठीक है ना। 100 आधार मानेंगे क्योंकि 103 107 है। जब हम 100 आधार मानते हैं तो इसमें आधार में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य हैं, तो यहाँ लिख देंगे आधार में 2 शून्य हैं। उत्तर के दाएं भाग में 2 अंक आना चाहिए। हमें कैसे भी हो उत्तर के दाएं भाग में 2 अंक बनाना पड़ते हैं, यदि नहीं होते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ से विचलन निकालते तो 103 और 107 दोनों का विचलन क्या हो जाएगा, 100 से अधिक जो संख्या है वो विचलन कहलाती है। तो 100 से अधिक इसमें 3 है तो इसका विचलन 3 हो जाएगा। इसमें 100 से अधिक 7 हैं तो इसका विचलन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि इनके जो विचलन हैं वो 0,3 और 0,7 हैं, ठीक है। दायां भाग किस प्रकार निकालेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, 7 और 3 का, तो 7 3 21 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ बायां भाग प्राप्त करना है तो 1 अधिक करते हुए 10 का 1 अधिक 11, 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 11 धम्मा 110 हो जाती है। इस प्रकार से ये हमें दोनों को मिला करके उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11,021 ये हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न 11वां में दिया था 57 गुणित 99 को एक अन्यून पूर्ववर्ण विधि का प्रयोग किया। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं, जो करते आ रहे हैं, 57 से 1 कम किया 56 और 56 को 99 में से घटा दिया तो 43 मिल गया, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाता है। बस इतना करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे दायां भाग बायां भाग जैसा हम बोल रहे हैं वैसे आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 12वां दिया गया है 9 गुणित 999 को वैकल्पिक विधि से हल कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दिया है इसको। देखिए 9 गुणित 999 यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर का जो बायां भाग निकाला गया है वो 1 कम करते हुए, तो यहाँ 1 कम कर दिया 8 मिल गया, ठीक है। ये एक अन्यून विधि है तो 8 मिल जाएगा। दायां भाग में क्या करना है, 999 में से 8 घटा देना है। जब 8 घटा दी तो 991 बचेंगे और दोनों को मिलाते हुए ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें प्रश्न 13वां दिया गया है, इसको भी वैकल्पिक विधि से हल करना है, जैसा अभी किया है वैसे ही करना है। यहाँ 33 है, यहाँ 99 है, तो एक अन्यून पूर्ववर्ण विधि का यहाँ पे प्रयोग करते हुए वैसे ही निकाल दीजिए कि बायां भाग कैसे निकालेंगे। 33 से कम 32 हो जाते हैं, 32 को 99 में से घटा दिया, यह घटा करके यहाँ पे बता दिया, उत्तर बराबर हमारा आ जाएगा इसमें 67 और इसमें 32, 32 67 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 14वां देखिए, इसमें भी वैसे ही दिया गया है, बिल्कुल संख्या बढ़ा करके लिखिए
और लिख दिया गया है कि इसको वैकल्पिक विधि का प्रयोग करके हल करिए और इसके चरण लिखिए। तो ये चरण हैं जो हम दाएं पक्ष में लिखते जा रहे हैं, ये इसके चरण कहलाते हैं। तो यहाँ देखें 5738 और 9999 दोनों का गुणा करना है। तो एक न्यून पूर्वाण विधि लगाएंगे, इसमें वैकल्पिक विधि में 38 के 37 हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम 9999 में से घटा देंगे। यह हमने घटा के दायां भाग इसका निकाल दिया। तो यहाँ 4262 है और यहाँ पे 5737 दोनों को मिला देंगे, बस यही इसका उत्तर होता है। प्रश्न 15वां, यहाँ भी देखें तो प्रश्न जो 15वां दिया गया है इसमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1075 गुणित 995 और यहाँ दिया गया है कि आधार के निकट विधि का प्रयोग करना है, आधार मानते हुए कि इसमें कितना आधार माना जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ 1000 है, ठीक है, यहाँ 995 है तो 1000 से 5 कम है, यहाँ 75 दिया गया ना। इन दोनों को आधार मानेंगे तो आधार देखिए 1000 है। आधार से जो 1075 है तो इसका विचलन कितना होगा 75, और यहाँ आधार से विचलन 1000 से 5 कम है तो इसका विचलन ऋण 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे विचलन दोनों के अलग अलग लिख दिए गए हैं, ऋण 0.5 लिखा। ठीक है, उत्तर का जो दायां भाग है विचलनों का जो गुणनफल है वो होगा। तो हमने 75 गुणित ऋण 5 का गुणा करेंगे, विचलनों का गुणनफल करेंगे, यहाँ पे दाएं भाग में लिखेंगे और इसको। तो हमने 75 ऋण 5 का गुणा किया तो 375 मिला, लेकिन ऋण का मिला। तो तीनों पर इस प्रकार से चिन्ह लगा देना है, बार लगा देना है, यह ऋण की चिन्ह है। ठीक है ना, ये संख्या ऋण की है, यह दर्शा रहा है। चलिए आगे चलिए, आगे हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से। तो हमने ये इनका गुणा किया, इसके बाद में आगे की जो संख्या होती है वो किस प्रकार से लिखी जाएगी। तो यहाँ 1075 दिए गए हैं, इसमें से विचलन को घटाते हैं। ठीक है ना, विचलन कितना आया है दाएं भाग का 5 आया ऋण का। तो यहाँ से हम 75 में से ऋण 5 कम कर देंगे तो 1070 मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे यहाँ पे अंक जो आ जाते हैं, इनको दोनों को मिला के लिखते हैं। तो इस पर देखेंगे कि ये यहाँ पे बार लगे हुए हैं इस प्रकार से। तो जो हमारी संख्या यहाँ पे बार लगी हुई, इसको हमें पूरी संख्या में से घटाना है। तो इसको अलग जैसे करते हैं, तो यहाँ 3 शून्य रख दिए जाएंगे इसकी जगह पर, 775 की जगह पर, और यहाँ 775 को घटाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखें, सॉरी 775 नहीं है, ये 375 हैं। यहाँ पे 375 लिखना है, यहाँ 700 नहीं है, 375 लिखे हुए हैं। सॉरी 375 को यहाँ घटा देंगे। जब हम इसमें से 375 घटाएंगे तो उत्तर कितना मिलेगा, दोनों को यहाँ से घटाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें, कितना मिला भाई, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है ना, 10,69,625 ये हमारा इसमें उत्तर होगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हमें अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये आधार के निकट वाली विधि का प्रयोग करते हुए इस विधि के चरण भी लिखना थे, तो ये चरण हो जाएंगे उसके क्रमशः। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको अलग से लिख देना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जो इसके वैकल्पिक विधियाँ दी गई थी अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको कहीं लगता है, डाउट लगता है कि हमें समझ में नहीं आई हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप जो है डिस्क्रिप्शन में आप इसको भेज सकते हैं। और यहाँ पे जो ये दिया गया है कि इसमें मैसेज के लिए कमेंट्स बॉक्स रहता है ना, नीचे लिखा रहता है कमेंट्स, ऐड आ कमेंट्स। तो वहाँ पर क्लिक करके आप मैसेज हमारे पास भेज सकते हैं कि ये प्रश्न में समझ में नहीं आया है, तो हम इसको अगली वीडियो के माध्यम से निश्चित ही समझाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।